आकाश आनंद कोई दुश्मन तो नहीं है ना। भतीजा है। भतीजा है। लेकिन मान लें कि बहन मायावती जी को दिमाग में ये बात रहा होगा या कि भाई कोई हम पर ये आरोप लगा रहा है कि अपने भतीजा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ से वो दूर हटना चाहती थी। विगत मेथी में जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा परिवार परिवार की तरह रहेगा, जैसे और मेरा बहुजन समाज के लोग हैं उससे अलग उनका कोई महत्व नहीं रहेगा, और जो पार्टी के काम करेगा वो मान ले कि आगे बढ़ेगा। जो बसपा के जो युवा लोग वर्ग के लोग हैं, ये कह रहे हैं का कि आकाश आनंद के आने से युवाओं में क्रेज हो गया था, पूरा लोग मतलब उनकी वजह से पार्टी में लोग जुड़ रहे थे, लेकिन अभी निराशाजनक है। तो क्या लगता है कि सर अगर वापस नहीं आते हैं तो कुछ तो सर घटे ना होगा सर? भविष्य मान लीजिए उज्ज्वल है। अगर सही काम मान लीजिए करते हैं, पार्टी में रहते हैं, अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाते हैं, तो पार्टी माने में दिक्कत कहाँ है? वहाँ लेंगे उनको, लेंगे निश्चित रूप से पार्टी में लेंगे, लेकिन उनका अब ये करना है कि हम भतीजा के कारण, परिवार के कारण किसी को हम और रुतबा नहीं देंगे जो पहले जो मिल चुका है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पूर्व में रहे आकाश आनंद जी को बहन जी ने पार्टी से उनको निकाल दिया और अपना उत्तराधिकारी भी उनसे छीन लिया है। लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को क्या पार्टी में लेंगी। इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर हरकेश्वर राम पासवान सर हैं। सर क्या लगता है कि आकाश आनंद को बहन जी पार्टी में वापस लेंगी सर? देखिए निश्चित रूप से लेना चाहिए। आकाश आनंद कोई दुश्मन तो नहीं है ना। भतीजा है। भतीजा है। लेकिन मान लें कि बहन मायावती जी को दिमाग में ये बात रहा होगा या कि भाई कोई हम पर ये आरोप लगा रहा है कि अपने भतीजा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ से वो दूर हटना चाहती थी। विगत मेथी में जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा परिवार परिवार की तरह रहेगा, जैसे और मेरा बहुजन समाज के लोग हैं उससे अलग उनका कोई महत्व नहीं रहेगा, और जो पार्टी के काम करेगा वो मान ले कि आगे बढ़ेगा, जो पार्टी का काम नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। भले तो उनको एहसास हुआ होगा, तब लगा कि चलो भाई अब अगर सामान्य परिस्थिति में आप आते हैं, संघर्ष करने के लिए आते हैं, तो आइए आप पद के लालच में आप मत आइए कि हम परिवार में इनके भतीजा हैं इसलिए हम बड़े बड़े पद ले लें, इस नियत से आप मत आइए। आप बहन जी के सामने सरेंडर करिए कि हमको जो सौंपा जाएगा हम साधारण कार्यकर्ता के रह लेंगे, लेकिन हम पार्टी को मजबूत करेंगे, अम्बेडकर के विचारधारा को आगे ले जाएंगे, संविधान को बढ़ाने के लिए सब कुछ करेंगे। ये कहना होगा इनको, कहें तब जाए पार्टी में रहें, क्या दिक्कत है? लेकिन सर जो बसपा के जो युवा लोग वर्ग के लोग हैं, ये कह रहे हैं का कि आकाश आनंद के आने से युवाओं में क्रेज हो गया था, पूरा लोग मतलब उनकी वजह से पार्टी में लोग जुड़ रहे थे, लेकिन अभी निराशाजनक है। तो क्या लगता है कि सर अगर वापस नहीं आते हैं तो कुछ तो सर घटे ना होगा सर? अच्छा, आकाश आनंद किसके प्रोडक्ट थे? अपने से बन गए थे वो? बहन जी उनको आगे किया था, तब उनका क्रेज बन रहा था। तो जब क्रेज बन रहा था, अगर उनको अपने बदौलत बनता तो अलग रहने के बावजूद भी क्रेज रहता। तो कहने का मतलब कि जो बल्ब जिसे जल रहा था ना स्विच से, वो स्विच बुता दी तो बल्ब खत्म हो गया। अब फिर आप आइए तो फिर साधारण वे में आइए, आप बड़का बॉल लाइट लेकर मत आइए आप, है कि नहीं? बहन जी ने कह दिया कि परिवार से हमको कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं है, और हमारा बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, और उस दृष्टि से ही अगर किसी को कोई पद मिलना है, आगे बढ़ना, तो उसी दृष्टि से अपने काम के बदौलत कोई आगे बढ़ेगा। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कोई भी हो, हाँ, अगर पार्टी के लिए हित में काम करेगा, मेहनत करेगा, तो पार्टी में वापस आए, उनको पद दिया जाएगा, काम करें। हाँ, तो वही हो गया ना। मतलब अभी आपको ये नहीं कि आप भतीजा के चलते आपको ऊंचा पद मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके काम के बदौलत मिल सकता है, अगर आप सही तरीके से काम करिएगा तो काम के बदौलत आप बसपा का नेता है। क्या आकाश आनंद जी अच्छा काम कर रहे थे कि कैसे? देखिए बाहर में अभी तो बताते हैं कि जो आकाश आनंद जी को जो बड़ाई आज लोग कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। दूसरे पार्टी के लोग ज़्यादा बेचैन हैं कि आकाश आनंद जी को निकाल दिया, पार्टी जी ने बहुत कमज़ोर किया, बहन जी ने बहुत पार्टी के लिए ख़राब किया। लेकिन जब तक पार्टी में मान लीजिए थे, सब कुछ थे, तो उनको सपोर्ट कोई करता था? नहीं करता था। इसका क्या मतलब है? मतलब पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बाहर लोग इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आकाश आनंद अपने बदौलत नहीं थे, बहन जी के चलते मान लिए कि थे, और बहन जी के चलते हाईलाइटेड थे। अब बहन जी के चलते ही मान लिए कि जो भी उनका था, अब बहन जी का जब उसका छीन लिया पावर तो ख़त्म हो गए। लेकिन खैर अभी भी चूँकि युवा हैं, उनका भविष्य मान लीजिए उज्ज्वल है। अगर सही काम मान लीजिए करते हैं, पार्टी में रहते हैं, अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाते हैं, तो पार्टी माने में दिक्कत कहाँ है? बहन जी लेंगे उनको, लेंगे निश्चित रूप से पार्टी में लेंगे, लेकिन उनका अब ये करना है कि हम भतीजा के कारण,
परिवार के कारण किसी को हम और रुतबा नहीं देंगे जो पहले जो मिल चुका है। बस यही। तो क्या लगता है आकाश आनंद के जाने से सर पार्टी में कुछ मतलब क्रेज घटा है कि बढ़ा है, ये बताइए सर। पार्टी का क्या क्रेज घटेगा? बहन जी के चलते पार्टी है ना, पार्टी तो बहन जी का है ना, तो बहन जी जो निर्णय लेंगी वो वही लोग मानता है। किसी बहन जी के अलावा किसी का वैल्यू जीरो है, यही ना है। बहन जी के कारण जिसको कहेंगे कि आगे बढ़ा देता है, जैसे आज राम जी गौतम को आगे बढ़ा दिया, जब पावर छीन लेगी तो खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? अभी कौन बेनीवाल को बना दे तो बेनीवाल अपने हो गए। तो कहने का मतलब कि मेन पावर जो है, पावर हाउस बहन जी हैं, वहीं से पावर मान लेके निकलता है। वो जिसको चाहती है वो पावरफुल हो जाता है, जिसको चाहती है पावरलेस हो जाता है। इसलिए सब लोग अपने अपने मेहनत करना चाहिए। आकाश आनंद जी को मेहनत करना चाहिए और मान लेके दिखाना चाहिए कि बहन जी के नज़र में ले कि नहीं हम सक्षम हैं, हम सिर्फ आप ही की बदौलत नहीं हैं, हमको अगर मौका मिलेगा तो हम देश के लिए और आगे बढ़ सकते हैं। ये अपने आप को साबित करें तो मौका मिलेगा उनको। लेंगे कि नहीं लेंगे ये बताइए ना सर। लेंगी, कहीं नहीं लेंगी, क्यों नहीं लेंगे? दुश्मनागत थोड़े है, दुश्मनागत नहीं है। एक मतलब पार्टी का एक रणनीति के तहत हमको लगता है कि ऐसा मतलब किया गया है। और उन पर जो आरोप लग रहा था कि भाई भतीजावाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उससे बचने का भी एक मालिक हमको लगता है कि एक रणनीति के तहत ये परिवार हर पार्टी में है। बिहार में देख लीजिए, आरजेडी में नहीं ठीक है, समाजवादी पार्टी ठीक है ना, तो सबसे अलग आप दिखना चाहिए ना। बहुजन समाज पार्टी भी आरजेडी की तरह ही परिवार की पार्टी की तरह दिखे, या मान ली कि ये आरजेडी लोजपा की तरह दिखे, समाजवादी, तो दोनों में अंतर क्या रहेगा? काशी राम जी ने अपने परिवार को लगाया कहीं, परिवार के साथ कहीं रहे, घर गए, नहीं गए ना। ये भी शादी की, इनका कोई परिवार है? नहीं। जब शादी ही नहीं की तो परिवार कहाँ से होगी? और भाई भतीजा मान ले कि ठीक है, तो भाई भतीजा अपनी जगह पर है, लेकिन वही आरोप जो लग रहा था, उस आरोप से भी बहन जी मुक्त हो गई हैं अभी। लेकिन सर अब तो ये मीडिया में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है कि अगर बसपा का कोई आगे लेकर जाएगा तो बहन जी के परिवार से ही कोई आगे लेकर जाएगा, दूसरा कोई इस पे विश्वास नहीं करेगा पार्टी पे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो कैडर बेस्ड पार्टी है ना, कैडर जैसे बीजेपी का आप देख लीजिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसका अध्यक्ष बदलते रहता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जो मास बेस्ड पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है, उसके लिए वो लागू होती है। जैसे रामविलास जी गए तो उनका बेटा के अलावा दूसरे को मन पे नहीं करेगा। लालू जी हैं तो लालू जी के बेटा के छोड़ कर दूसरा को मन पे नहीं करेगा। मुलायम सिंह के बेटा को छोड़ कर उनके चाचा को तो मन पे नहीं किया। लेकिन चूंकि जो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उससे उस पर कोई निर्भर नहीं करता है कि बहन जी जो पार्टी का अध्यक्ष रहेगा वही मेन हो जाएगा। हाँ, बहन जी जिस पर दायित्व दे देगी पार्टी का अध्यक्ष चुनाव में आ जाएगा और फिर उस पर सब लोग विश्वास करेंगे। तो बहन तो कहा कि मेरे जीते तक कि हम किसी को नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भी चुनाव से आ जाएगा तो उसको उस मान सम्मान मिल जाएगा वो। हाँ, मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि पारिवारिक पार्टी नहीं है ये कैडर बेस्ड पार्टी है। जो कैडर के लिए काम करेगा, जो हाँ, उसको मान भी लेगा, कैडर मान भी लेगा। कोई अदला बदला होता रहेगा ना तो ऐसा नहीं अंतर पड़ेगा, उसको मान भी लेगा। क्योंकि ये मास बेस्ड पार्टी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी मान लीजिए की है, और कैडर पर ही ज़्यादा चलती है कि नहीं? पारिवारिक पार्टी नहीं है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। पारिवारिक पार्टी रहती ना तो गड़बड़, जैसे अभी नीतीश के साथ हो रहा है, अफरा तफरी मचा, उन्हें निशांत खुला है, निशांत नहीं हो तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है ये। व्यक्तिवादी पार्टी नहीं, इसका अपना कैडर है, सिद्धांत पे चलता है। दोनों में वो आकाश पाताल का अंतर है ना, तो इसलिए वो सब कोई दिक्कत होना नहीं है। चलिए, क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी नेशनल कोऑर्डिनेटर पूर्व में रहे, आकाश आनंद जी को क्या पार्टी में वापस लाएंगी? तमाम मसले पर हमने बात किया, और ग्राउंड लेवल पर जो युवा वर्ग के लोग हैं अब ये कह रहे हैं कि बहन जी को जल्द से जल्द आकाश आनंद जी को पार्टी में वापस लाना चाहिए और पार्टी तभी बढ़ेगा। तमाम मसले पर हमने बात किया, और आप क्या सोचते हैं कि आकाश आनंद जी को पार्टी में वापस आना चाहिए? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।